प्रथम थिस्सलुनीकियों अध्याय 1। थिस्सलुनीकियों के लोग आदर्श कलीसिया क्यों थे? संसार उस आसन स्वर्गारोहण के प्रति अनभिज्ञ क्यों है, जो हमारी धन्य आशा है और जो शीघ्र ही घटित होगी। क्लेश पूर्व मेघारोहण निकट है, तो क्या आप उत्साह के लिए तैयार हैं? खैर, स्वर्गारोहण के लिए तैयार होने के लिए आपको सुसमाचार पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मैं अर्थात पौलुस उस सुसमाचार का प्रचार करता हूँ जिसके द्वारा तुम बचाए गए हो, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15 के 1 से 4। इसलिए मसीह हमारे पापों और रहस्यों के लिए भी क्रूस पर मरा और उसे एक कब्र में दफना दिया गया और 3 दिन बाद वह जीवित हो गया। अतः यदि हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम स्वर्गारोहण के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र की आत्मा को प्राप्त करेंगे। और यदि आप अभी भी निश्चित नहीं है कि आप बचाए गए हैं, तो रोमियो अध्याय 1 से 5 तक को बार बार पढ़े जब तक कि आप निश्चित न हो जाए कि आप बचाए गए हैं। क्योंकि वास्तविक जीवन वह नहीं है जो हम टीवी पर देखते हैं। वास्तविकता में परमेश्वर के लोगों और शैतान के लोगों के बीच आत्माओं के लिए एक आत्मिक युद्ध चल रहा है। इसलिए लोगों द्वारा मेघारोहण को न समझ पाने का एक कारण यह है कि वे सही ढंग से विभाजन नहीं कर रहे हैं। और समझे कि परमेश्वर ने बाइबल को पौलुस के सामने अपने प्रकट होने और मसीह की देह को स्वर्गारोहित करने के लिए अपने प्रकट होने के बीच विभाजित किया है, तथा बाकी बाइबल को नहीं। रहस्य स्वर्ग के लिए परमेश्वर की योजना है और भविष्यवाणी पृथ्वी के लिए परमेश्वर की योजना है। तो हम इस पर थोड़ी देर बाद विचार करेंगे, लेकिन अभी मैं 3 आरोपों के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। इसलिए आदम का पाप मनुष्य पर आरोपित किया गया, तब मनुष्य के पापों को यीशु मसीह पर आरोपित कर दिया गया, क्योंकि उसने इतिहास में हस्तक्षेप किया और मानव जाति के पापों का भुगतान करने के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। और तब उसकी धार्मिकता आस्तिक पर आरोपित की जा सकती है। तो फिर हमारी समस्या क्या थी? इसलिए जब एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, तब तुम जान लो कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, अर्थात मनुष्य आदम हुआ, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों पर आ पड़ी, क्योंकि सबने पाप किया है। रोमियो 5 के 12। अतः हम निराश और असहाय थे, क्योंकि हमें आदम का पाप स्वभाव विरासत में मिला था, और फिर हमने स्वयं पाप किया। इसलिए हम परमेश्वर के पुत्र की आत्मा के बिना पवित्र पिता के सामने नहीं आ सकते थे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि चाहे आप कितने भी गहरे पाप में क्यों न हो, मसीह ने कलवरी पर इसका ध्यान रखा। परंतु यदि आप पुत्र के प्रेमपूर्ण बलिदान को अस्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर आपके पापों को आपके विरुद्ध ले लेगा। अविश्वास की सजा आग की झील में अनंत यातना है। अतः जब मैंने विश्वास किया कि मसीह मेरे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और जी उठा, तो मेरे पाप उस पर डाल दिए गए, और मैंने उसकी धार्मिकता, उसका जीवन और उसकी आत्मा को मुझ में ग्रहण किया। इसलिए परमेश्वर ने मुझे आध्यात्मिक रूप से जीवित बनाया। तो हम इसका पता लगाने जा रहे हैं। बाइबल में रोमियो पर आधारित एक उन्नयन प्रक्रिया है। मेरा मतलब है 2 तीमुथियुस 3 का 16 और 17, जो कहता है कि पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अतः मसीह की देह के निर्माण की प्रक्रिया पौलुस के 13 पत्रों में पाई जाती है। अतः फटकार का अर्थ है सही काम न करना, और सुधार का अर्थ है सही विचार न करना। अतः रोमियो का पत्र 9 कलीसिया पत्रों का मूल आधार है। फिर पहले और दूसरे कुरिन्थियों में पौलुस के माध्यम से परमेश्वर की बुद्धि के बजाय मानवीय बुद्धि का अनुसरण करने के लिए फटकार है, और गलातियों में पौलुस के नहीं बल्कि इसराइल के निर्देशों का अनुसरण करने के लिए सुधार है। इफिसियों का पत्र मसीह की देह के लिए अग्रिम जानकारी है, और फिलिपियों का पत्र फटकार है। कुलुसियों में सुधार है। और अब हम प्रथम थिस्सलुनीकियों और दूसरा थिस्सलुनीकियों पर हैं, जो कि उसके आगमन के बारे में है, उसका हमें स्वर्गारोहित करने के लिए आना, जो कि उसके इसराइल में दूसरे आगमन के विपरीत है। तो यहाँ हमारे पास बड़ी समरेखा है, और यह कहती है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांधता हो। 2 तीमुथियुस 2 के 15। इसलिए हमें भविष्यवाणी को रहस्य से अलग करना होगा, और फिर दूसरी ओर की भविष्यवाणी को भी अलग करना होगा। तो फिर यूहन्ना बैप्टिस्ट ने क्या कहा? इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह का परिचय इसराइल को कराया, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की, और उसने 12 प्रेरितों को चुना, और वह यहूदियों को बचाने के लिए आया था। और 3.5 साल की सेवकाई के बाद वह क्रूस पर मर गया। तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ। पश्चाताप का अर्थ है अपना मन बदलना, परंतु जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, जिसका फंदा उसके हाथ में है। और ठीक है, तो पंखा एक पिचफोक की तरह है। और क्या ये दिलचस्प नहीं है कि आप जानते हैं, बहुत सारी किताबें आप जानते हैं ऐसा कहती हैं। और शैतान का भी कोई पंखा है नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह है जिसके पास पंखा या फावड़ा है, और वह अपने फर्श को पूरी तरह से साफ कर देगा। इसका मतलब यह है कि वह खलिहान को साफ करेगा और अपने गेहूं को भंडार में इकट्ठा करेगा, जो कि पृथ्वी पर राज्य है, परंतु वह भूसी को उस आग से जला देगा जो बुझने की नहीं। अतः भूसा इसराइल के अविश्वासी हैं, और अन्य जाति और भविष्यवाणी भी। तो यह है मत्ती 3 के 11 और 12। अतः पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने अपने सांसारिक अनुयायियों को प्रेरितों के काम 2 में पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया। पतरस का समूह, फिर वह अपने दूसरे आगमन पर आग से बपतिस्मा देने जा रहा है। ठीक है, दूसरा आगमन। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात ये थी, पौलुस, मेरा मतलब है यूहन्ना ने आने वाले क्रोध के खिलाफ चेतावनी दी थी।
ठीक है, मेरा अनुमान है कि यह मत्ती 3 के 7 में था। मैं इसे लगाना भूल गया। ठीक है, तो खैर, क्रोध क्लेश के 7 वर्ष हैं, जिन्हें दानियेल के 70वें सप्ताह के रूप में भी जाना जाता है। अतः जब वह अपना दूसरा आगमन करके 1000 वर्ष का शासन स्थापित करेगा, तो जो लोग अनुग्रह के समय विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें 7 वर्षों के क्लेश में छोड़ दिया जाएगा, जिसे याकूब का संकट भी कहा जाता है। अफसोस, वह समय इतना महान है कि उसके समान कोई और समय नहीं। ये याकूब के संकट का समय है, परंतु वह इससे बच जाएगा। तो ये यिर्मयाह 30 पद 7 है। तो फिर पौलुस मसीह की देह में हमसे क्या कहता है? इस अध्याय में वह कहता है कि हम स्वर्ग से उसके पुत्र के आने की प्रतीक्षा करें, जिसे उसने मृतकों में से जिलाया है, अर्थात यीशु की, जिसने हमें आने वाले क्रोध से बचाया है। प्रथम थिस्सलुनीकियों 1:10। इस प्रकार हम आने वाले क्रोध से बच गए हैं, क्योंकि हमारे युग की भविष्यवाणी प्रेरितों के काम 9 में दमिश्क के मार्ग पर पौलुस के सामने मसीह के प्रकट होने, उसे बचाने, हमारे प्रेरित होने के लिए की गई है, जब तक कि तुम न जान लो। और दूसरी भविष्यवाणी मसीह की देह को स्वर्गारोहित करने और हमें मूल्यांकन के लिए पृथ्वी पर सेवा के लिए मसीह के न्याय आसन के सामने ले जाने के लिए की गई है। अतः हमारा स्वर्गारोहण दानियेल के 70वें सप्ताह या क्रोध या क्लेश के 7 वर्षों से पहले है। तो आइए देखें कि इस दीवार के पीछे क्या है। ठीक है, तो गुप्त रहस्य क्रूस के बाद है। ठीक है, और प्रेरितों के साथ में स्तिफनुस को पथरवाह किए जाने के साथ इसराइल के पतन के बाद ये प्रेरितों के 9 में शुरू हुआ और क्लेश या याकूब के संकट से पहले मेघारोहण पर समाप्त होता है। अतः अनुग्रह का प्रावधान तब जोड़ा गया है जब लॉस्ट जेंटाइल्स को यीशु मसीह ने जो कुछ किया है उस पर सीधे विश्वास करने का अवसर मिला है। इसराइल के पुजारी से परामर्श किए बिना हम मसीह के 2 प्रकटनों के बीच एक विशाल कोष्ठक में रह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस रहस्य को सम्मिलित किया है, जो कि अनुग्रह का प्रबंध था, जब परमेश्वर मसीह के शरीर को बचा रहा है। अतः प्रेरितों के काम 9 और 15 के बीच पौलुस की सेवकाई और पतरस की सेवकाई के बीच एक ओवरलैप था। 9वें और 15वें अंक के बीच ओवरलैप है। अतः प्रेरितों के काम 9 और 15 के बीच एक व्यक्ति को उस क्षेत्र में बचाया गया जहां उसने सबसे पहले सुसमाचार पर विश्वास किया था। लेकिन प्रेरितों के काम 15 के बाद से हम केवल स्वर्गीय क्षेत्र में जाते हैं। अतः इसमें व्यवधान आ गया है और हमारी जानकारी रोमियो से फिलेमोन तक है, तथा भविष्यवाणी की जानकारी रोमियो से फिलेमोन तक के पहले और बाद की पुस्तकें हैं, तथा प्रेरितों के कार्य की पुस्तक एक संक्रमण पुस्तक है। तो ये प्रेरितों के काम 15 में यरूशलेम सम्मेलन में था, जिसका उल्लेख गलातियों 2 के 7 से 9 में भी किया गया है कि पतरस को पता चला कि उसका कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। और अब मसीह के दूसरे आगमन पर आप जानते हैं, इसके स्थान पर अनुग्रह और शांति कहा गया है। ऐसा होने जा रहा है कि वह न्याय करेगा और युद्ध करेगा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और एक सफेद घोड़ा देखा, और जो उस पर बैठा है वह विश्वासयोग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म से न्याय और युद्ध करता है। तो यह मसीह का दूसरा आगमन होगा। अतः दूसरे आगमन में होने वाले मेघारोहण के बीच कम से कम 7 वर्षों का अंतर है। तो फिर यह जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि मसीह का शरीर कब शुरू हुआ? क्योंकि यदि आप इसमें गलती करेंगे तो आप कई अन्य चीजें भी गलत कर देंगे। लेकिन वहां जाने से पहले मैं ये बताना भूल गया कि प्रथम थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय, जो 53 के आसपास लिखे गए थे, को एक आदर्श कलीसिया के रूप में संक्षेपित या वर्णित किया जा सकता है। अध्याय 1 आदर्श मंत्री, अध्याय 2 मॉडल भाई, अध्याय 3 मॉडल जीवन, अध्याय 4 न कि हमारा आदर्श, अध्याय 5 अतः पतरस का समूह हमसे पहले चुना गया। आप जानते हैं, दूसरे भाग में उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुई और उन्हें मसीह की सांसारिक सेवकाई के दौरान चुना गया था। अब पौलुस का समूह चुना गया है। मसीह का शरीर चुना हुआ है, व्यक्तिगत विश्वासियों का नहीं। ठीक है, तो पौलुस को अनुग्रह द्वारा अद्वितीय रूप से बचाया गया, जबकि राज्य का सुसमाचार अभी भी प्रचार किया जा रहा था। परंतु वह अनुग्रह से बचा लिया गया क्योंकि यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुआ। पुनर्जीवित, स्वर्गारोहित, महिमावान प्रभु दमिश्क के मार्ग पर पौलुस के सामने प्रकट हुए और उन्होंने उसे मसीह की एक देह के लिए अपना एकमात्र प्रेरित बनाया। और पौलुस छोटे झुंड का सताने वाला, निंदा करने वाला और हानि पहुंचाने वाला था। उसने पतरस के समूह को सताया था। प्रभु ने उससे कहा, उठकर अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैं तुझे इसलिए दर्शन दिया हूं कि तुझे सेवक और गवाह ठहराऊं। ये दोनों बातें जो तूने देखी हैं, अर्थात जी उठा हुआ प्रभु, और वे बातें जिनमें मैं तुझे दर्शन दूंगा और तुझे लोगों से छुड़ाऊंगा। इसी प्रकार से यहूदियों और अन्य जातियों में से भी, जिनके पास मैं अब तुझे भेजता हूँ, कि तू उनकी आंखें खोले और उन्हें अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फेरे, कि वे पापों की क्षमा और उन लोगों के बीच में जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, मीरास पाएं। वे पीटर का समूह थे। वे पहले से ही पवित्र थे क्योंकि उन्होंने पहले से ही पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया था। अतः हमें ये जानना आवश्यक है कि मसीह की देह और अनुग्रह का नया प्रबंध दोनों ही प्रेरितों के काम 9 में पौलुस के साथ आरंभ हुए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य 2 क्षेत्रों, स्वर्ग और पृथ्वी से बना है, और प्रत्येक व्यक्ति को मसीह में होना आवश्यक है। परमेश्वर ने पतरस और पौलुस के समूहों को 2 अलग अलग क्षेत्रों में उसकी सेवा करने के लिए चुना। तो चलिए अपना अध्याय शुरू करते हैं। ठीक है, थिस्सलुनीकियों में ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक अध्याय प्रभु के अपनी कलीसिया के लिए पुनरागमन के संदर्भ के साथ समाप्त होता है। तो हम देखेंगे कि प्रथम थिस्सलुनीकियों 1:3 को ओम प्रथम थिस्सलुनीकियों 1:9 और 10 में अधिक विस्तार से समझाया गया है। तो ठीक है, ओम लिखित अध्याय, क्योंकि 1:3 में विश्वास का काम मूर्तियों से परमेश्वर की ओर मुड़ने के बराबर है, प्यार के श्रम में जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करने के बराबर है, और आशा का धैर्य स्वर्ग से अपने बेटे की प्रतीक्षा करने के बराबर है।
अतः उनका सद्भावनापूर्ण कार्य अतीत में था, जब वे मूर्तियों से परमेश्वर की ओर मुड़े थे। तब उनका प्रेम का श्रम वर्तमान में चल रहा है और सूर्य की प्रतीक्षा में उनकी आशा का धैर्य भविष्य है। तो हमारे पास एक भविष्य की घटना है। ये वास्तव में परमेश्वर की समय रेखा पर अगली घटना है, अर्थात मेघारोहण। इसलिए हमारे पास विश्वास, प्रेम और आशा है। ठीक है। पद्य 1। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में नहीं है। अतः परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में रहने से अधिक सुरक्षित कोई स्थान नहीं है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अतः सिलवानुस या सीलास एक छोटा सा झुंड विश्वासी था जो पौलुस की मदद कर रहा था और उसकी आशा पृथ्वी पर राज्य में रहने की थी। खैर, तीमुथियुस और पौलुस मसीह की देह के सदस्य थे। अतः पिता अपने पुत्र द्वारा कलवरी पर किए गए कार्य के कारण अनुग्रह और शांति प्रदान करने में सक्षम है। पिता परमेश्वर अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा संसार के साथ मेल मिलाप कर लेता है। अब पापियों को उसके साथ मेल मिलाप करने की आवश्यकता है, क्योंकि मित्र बनने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। वह अनुग्रह और शांति प्रदान कर रहा है। हम तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और तुम्हारे विश्वास, परिश्रम, प्रेम, धीरज और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर आशा के काम को हमारे परमेश्वर और पिता के सम्मुख निरंतर स्मरण करते हैं। प्रिय भाइयों, हम ये जानते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। तो याद रखिए, मैंने कहा था कि परमेश्वर ने पतरस और पौलुस के समूहों को 2 चरणों में उसकी सेवा करने के लिए चुना था। खैर, हम जल्द ही इस पर करीब से नजर डालेंगे। पौलुस उनकी स्तुति करता है, प्रार्थना में उन्हें याद करता है। वे निरंतर मसीह का आदर उसके कार्यों के आधार पर करते हैं, स्वयं का नहीं। कोई भी मूल्यवान कार्य इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी आत्मा हम में है। अतः प्रियजन, चुनाव का अर्थ है अपने भाइयों को परमेश्वर द्वारा चुने जाने को जानना। चुनाव सेवा के लिए है। ठीक है, तो आइए इस पर थोड़ा गौर करें। आज यीशु अपनी स्वर्गीय सेवकाई कर रहा है, न कि पृथ्वी पर। ठीक है, तो हमारे पास रोमियो में 4 खंड हैं। औचित्य या उद्धार अध्याय 1 से 5 में है। पवित्रीकरण या मसीही जीवन कैसे जिए और परमेश्वर की सेवा कैसे करें, अध्याय 6 से 8 में है। फिर अध्याय 9 से 11 स्वर्ग और पृथ्वी पर सेवा के लिए चुनाव के बारे में है। अतः इसका मोक्ष से कोई संबंध नहीं है और इसलिए परमेश्वर ने 2 समूह चुने। रोमियो 9 से 11 तक का विषय व्यक्तियों के समूह के बारे में है, व्यक्तियों के बारे में नहीं। चुनाव में परमेश्वर का उद्देश्य लोगों के 2 समूहों को उसकी सेवा करने के लिए बुलाना है, एक स्वर्ग में जो पौलुस का समूह है और दूसरा पृथ्वी पर जो पतरस का समूह है। फिर रोमियो 12 से 16 तक का शेष भाग रोमियो में हमने जो सीखा है उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सुसमाचार के लिए मैं तुम्हारे पास केवल वचन मात्र ही नहीं, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा हूं। तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए हम तुम्हारे बीच कैसे मनुष्य बने थे। पौलुस ने ऐसा कहा, हमारा सुसमाचार 3 बार और मेरे सुसमाचार को राज्य के सुसमाचार से अलग करने के लिए अपने पत्रों में 3 बार इसका उल्लेख किया, क्योंकि मैं ये बताना भूल गया कि पौलुस ने मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया था। लेकिन भविष्यवाणी में राज्य का सुसमाचार हमारे रहस्य से पहले और बाद में प्रचारित किया जाता है। अध्याय में 2 थिस्सलुनीकियों 2:14 में वह कहता है कि उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। तो सुसमाचार को संक्षेप में पहले कुरिन्थियों 15 से 4 में बताया गया है। पौलुस और कंपनी आ गई। ओह, हमारा सुसमाचार मात्र शब्द नहीं थे, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और आश्वासन के साथ परमेश्वर के शब्द थे। पौलुस और उसके साथी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उनके पास आए। पौलुस ने अपने और दूसरों के भरण पोषण के लिए भी काम किया, इस कारण उसने जहां भी प्रचार किया वहां उसे बहुत सम्मान मिला। और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारे और प्रभु के सदृश हो गए। इतना कष्ट। पौलुस अविश्वासी यहूदियों और मूर्ति पूजक अन्य जातियों से होने वाले उत्पीड़न के बारे में चिंतित था। तो फिर थिस्सलुनीकियों के लोग आदर्श कलीसिया क्यों थे? कुरिन्थियों के विपरीत थिस्सलुनीकियों ने गंभीर उत्पीड़न के बावजूद पूरे दिल से पौलुस का अनुसरण किया। सताहट अक्सर हमें अधिक प्रार्थना करने और परमेश्वर के वचन पर अधिक निर्भर रहने के लिए प्रेरित करती है। पवित्र आत्मा का आनंद उनमें था, यहाँ तक कि तुम मकिदुनिया और अखाई के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बने, क्योंकि प्रभु का वचन तुम्हारे द्वारा सुनाया गया। इसलिए उन्होंने परमेश्वर का वचन न केवल मकिदुनिया और आइकिया, उत्तरी और दक्षिणी यूनान में, बल्कि हर जगह फैलाया जहां परमेश्वर पर तुम्हारा विश्वास है, ताकि हमें कुछ भी बोलने की आवश्यकता न पड़े। प्रेरित पौलुस इस बात से रोमांचित है कि वे अनुग्रह का संदेश हर जगह साझा कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस ने उन्हें केवल 3 सबत के दिनों तक प्रचार किया था, परंतु वे पूरे यूनान और उसके बाहर के लोगों के लिए उदाहरण बन गए। उन्होंने उत्साहपूर्वक ये बात फैलाई कि परमेश्वर अब एक समूह को स्वर्ग में रहने के लिए बचा रहा है। प्रेरित पौलुस को उन्हें अपना विश्वास साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह आदर्श कलीसिया पहले से ही ऐसा कर रही थी और हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए वे मैसेडोनिया में साझा कर रहे थे, जो उत्तरी ग्रीस है। थेसालोनिका फिलिप्पी से ज्यादा दूर नहीं है और दक्षिणी ग्रीस के अकेया में स्थित है। हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि पौलुस को थिस्सलुनीके और बिरिया से भागकर एथेंस जाना पड़ा था, और फिर उसने पौलुस और सीलास को बुलाया, और पौलुस और सीलास को भी। मेरा मतलब है, तीमुथियुस और सीलास उसके साथ शामिल होने आए, लेकिन वे इस बात से चिंतित थे कि थिस्सलुनीकियों का क्या हाल होगा। इसलिए उसने तीमुथियुस और सीलास को थिस्सलुनीके में उनका हालचाल जानने के लिए भेजा। और जब सीलास और तीमुथियुस वापस लौटे, तब पौलुस कुरिन्थ में था।
तो यहाँ एक आयत है जो दिखाती है कि सीलास छोटा झुंड था। तब प्रेरितों और सारी कलीसिया समेत प्राचीनों को यह अच्छा लगा कि अपने में से चुने हुए मनुष्यों को पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया भेजे, अर्थात यहूदा जो बरनबास कहलाता है और सीलास जो भाइयों में मुख्य थे। प्रेरितों के काम 15 के 22। इसलिए यरूशलेम के प्रेरितों को यह अच्छा लगा कि वे अपने में से चुने हुए लोगों को भेजे। तो सीलास उनके समूह में था। आगे है, क्योंकि वे आप ही हमें बताते हैं कि तुम्हारे पास आने का हमारा मार्ग कैसा था, और तुम क्यों मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरते हो कि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जोहते हो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। तो ये है प्रथम थिस्सलुनीकियों के अध्याय 9 और 10। अतः यहाँ हम उनके विश्वास के कार्य का संदर्भ पाते हैं, जो मूर्तियों से हटकर परमेश्वर की ओर मुड़ा था, तथा जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करने के लिए उनके प्रेम का परिश्रम, तथा स्वर्ग से उसके पुत्र की प्रतीक्षा करने की उनकी आशा का धैर्य। आने वाले क्रोध से हमें कौन बचाता है? हमारा स्वर्गारोहण पूर्व क्लेश या पूर्व क्रोध और पूर्व सहस्राब्दी है, जो 1000 साल के राज्य से पहले है। हमारा नया जीवन यह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति स्वर्गारोहण के समय पीछे छूट जाए या अनुग्रह के वितरण से अनभिज्ञ रह जाए। मसीह का स्वर्गारोहण और हमारा न्याय आसन विशेष रूप से प्रेरित पौलुस के पत्रों में पाया जाता है। इसलिए पौलुस कहता है कि हमारी सेवकाई प्रेम का श्रम है। प्रथम थिस्सलुनीकियों 1:3 पौलुस और उसके मित्रों ने उनसे प्रेम किया और उन्हें यथासंभव शिक्षा दी। हम स्वयं सफाई नहीं कर सकते, हमें विश्वास के साथ ईश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, पापों से मुड़ने से पहले, क्योंकि हम स्वयं को शुद्ध नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना होगा और फिर हम उसकी आत्मा के साथ जी सकेंगे। उनकी मूर्तियां शक्तिहीन थी, लेकिन उनके पीछे शैतान थे। जब वे परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो वे स्वतः ही मूर्तियों से दूर हो जाते हैं। हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि परमेश्वर का पुत्र किसी भी क्षण आएगा और हमें स्वर्ग में ले जाएगा। परमेश्वर युद्ध से पहले अपने दूतों को घर बुला लेगा, क्योंकि क्लेश के दौरान सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। गलत विभाजनकर्ता मसीह की सांसारिक सेवकाई का अनुसरण करते हैं, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग निर्धारित है। तो आइए हम देखें कि थिस्सलुनीकियों के साथ क्या हो रहा था। ठीक है, मैं यहाँ अपना एक आदमी खो रहा हूँ। ठीक है, तो हम सेवा करने के लिए बच गए। और बहुत से थिस्सलुनीके वासी हर जगह जाकर सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे कि परमेश्वर अब लोगों को स्वर्ग में रहने के लिए बचा रहा है। और कभी कभी वे, आप जानते हैं, सुसमाचार प्राप्त करने में सक्षम थे और लोगों ने विश्वास किया। लेकिन कई बार लोगों को अस्वीकार कर दिया गया। मसीह, और ऐसा ही है। इसलिए हम अपने आप को नहीं, बल्कि अपने प्रभु यीशु मसीह का और अपने आप को, जो तुम्हारे सेवक हैं, यीशु के कारण प्रचार करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:5। थिस्सलुनीकियों ने कसाई, नानबाई, दीवट बनाने वाले सभी से कहा कि परमेश्वर अब विश्वासियों को स्वर्ग में जाने के लिए बचा रहा है। जब तक हम बाइबल को सही ढंग से विभाजित नहीं करते, हम प्रभावी राजदूत नहीं हो सकते। हम सभी को मसीह के राजदूत बनना है। हम मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसका प्रचार करते हैं, अपना नहीं। ये वही है जो उसने किया है। सच्ची खुशी जीवन में उद्देश्य रखना, परमेश्वर की सेवा करना है। एक नौकर तब तक खुश नहीं रहता जब तक वह सेवा नहीं करता। किसने भेजा? ओह, ठीक है, हम इस पर 1 मिनट में गौर करेंगे। लेकिन जब कोई मसीह बन जाता है तो क्या होता है? अस्वीकार करता। खैर, हमें कष्ट सहना पड़ेगा, और जितना अधिक हम लोगों के साथ सुसमाचार बांटने का अभ्यास करेंगे, हम उतने ही बेहतर होते जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, पौलुस रोमियो 5:3-5 में लिखता है, पर हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और सहनशीलता उत्पन्न होती है। अनुभव करो और आशा का अनुभव करो, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। तो ये है रोमियो 5:3-5 तक। हम खोए हुए लोगों के प्रति प्रेम रखते हैं, क्योंकि हम भी कभी उनके जैसे हुआ करते थे। तो फिर प्रेरित पौलुस को किसने भेजा? परमेश्वर ने उसे हमारे लिए भेजा है। परमेश्वर ने पौलुस को भेजा। यहाँ 7 कारण दिए गए हैं जो हमें आज बचाने वाले एकमात्र सुसमाचार के बारे में बताते हैं। प्रथम कुरिन्थियों 15:3 और 4। क्रूस पर मसीह के पूर्ण किए गए कार्य का पूरा अर्थ समझाना, परमेश्वर के कार्यक्रम में परिवर्तन की घोषणा करना, मसीह की देह को परमेश्वर के विशिष्ट निर्देश प्रदान करना, हमारे लिए उस रहस्य को प्रकट करना जो पहले परमेश्वर में छिपा हुआ था, हमें ये बताने के लिए कि हम मसीह में कौन हैं, और अंततः हमें हमारे उद्धार और स्वर्गीय स्थानों में हमारी स्थिति का आश्वासन देने के लिए। कृपया परमेश्वर के वचन के ज्ञान को सही रूप से फैलाने में हमारे साथ शामिल हो। इसलिए हमारे पास कुछ किताबें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। और हाँ, हम अभी क्रिसमस और नए साल के बीच 99 सेंट पर किंडल सेल कर रहे हैं। हमारे पास परमेश्वर का रहस्य और बाइबल का अवलोकन है जो रोमियो को सही रूप से विभाजित करता है। पूर्ण क्लेश मेघारोहण की निश्चितता के बारे में काले और सफेद या रंगीन अध्ययन मार्गदर्शिका। खजाने की खोज भाग 3। पौलुस की 3 पुस्तकें, जिसमें आप जानते हैं थिस्सलुनीकियों के पत्र शामिल हैं, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था। एक बच्चों की पुस्तक जिसे हमने सही ढंग से पहले और दूसरे थिस्सलुनीकियों के अध्ययन मार्गदर्शिका में विभाजित किया है। हमारी सभी पुस्तकें आपको सत्य के ज्ञान तक शीघ्र पहुंचने में सहायता करती हैं। हमारे पास है, क्या परमेश्वर के पास मानव जाति के लिए 7000 साल की योजना हो सकती है? निराकार पृथ्वी शून्य और अंधकार में क्यों हो गई, जो उचित ही विभाजित थी? गलातियों अध्ययन मार्गदर्शिका। और यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे बाइबल के माध्यम से 1 वर्ष की पठन सूची में आसानी से पाया जा सकता है। और बहुत से लोगों के पास हमारी सभी पुस्तकें हैं। और हमारी कई पुस्तकों में भी क्या ये 3 अलग अलग रास्ते हैं जिन्हें आप काटकर लोगों को बचाने में मदद कर सकते हैं?
अतः हमारे पास पौलुस के पत्रों के लिए एक अध्ययन मार्गदर्शिका भी है, जो उसके प्रत्येक पत्र का एक छोटा सा स्नैपशॉट है। परमेश्वर के रहस्य फेसबुक पेज पर भी वीडियो की यह श्रृंखला है। हम किंग जेम्स बाइबल का उपयोग करते हैं। किंग जेम्स बाइबल आध्यात्मिक रूप से समझी जाती है, बौद्धिक रूप से नहीं। हमारी वेबसाइट marianmanley.com है और आप पढ़ने की सूची और सुसमाचार ट्रैक मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल सैल्वेशन राइटली डिवाइडिंग एंड द रैप्चर है, जो सही मायने में उत्साह में विभाजित है। सच कहा जाए तो इसमें हमारे वीडियो भी हैं। उनमें से कुछ। हमारा ईमेल है act9grace@gmail.com। हमें रंबल और एक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ढूंढें। हमारे अध्याय निःशुल्क पाएं। हमारे फेसबुक वीडियो से जुड़ें। हमारे वीडियो एक पूरे अध्याय को कवर करते हैं और बाइबल शिक्षकों के लिए उपयोगी हैं। हम सुसमाचार और रहस्य को साझा करके परमेश्वर की सेवा करते हैं। यहाँ तक कि यह वीडियो भी बाइबल सिखाता है। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद।